हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं युहाओ, जिसको कि मिस जुओ ने अपने पास बुलाया होता है। वो उनके ऑफिस के पास पहुंच जाता है और जैसे ही युहाओ मिस जुओ के ऑफिस में आ जाता है तो उसी के साथ ही मिस जुओ युहाओ से कहती है, मुझे टाइम वेस्ट करने वाली बातें करना जरा भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी गार्डियन साउल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है उसके थ्रू मुझे इस बात का पता नहीं था चल पा रहा कि तुम्हारी गार्डियन साउल क्या है, जिसकी वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी गार्डियन साउल के बारे में बताओ। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं वांगडोंग के व्यू पर, जिसको कि मास्टर जुओ ने युहाओ के साथ अपने पास नहीं था बुलाया, जो कि अपने रूम में जाते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिरकार टीचर जुओ युहाओ के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश क्यों आ रही है, उन्होंने युहाओ को अपने रूम में क्यों बुलाया है, कि आखिरकार टीचर जुओ युहाओ के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। उन्होंने क्लियरली हमारे क्लासरूम में भी युहाओ को प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि जब के वक्त वो युहाओ की साउल पावर के बारे में बता रही थी तो उसके बाद उन्होंने आल्सो ये बताया था कि श्रेक एकेडमी युहाओ की साउल पावर कम होते हुए भी उसे वेलकम कर रही है, जबकि युहाओ की साउल पावर भी इतनी नहीं है कि वो सिर्फ साउल पावर के थ्रू ही एकेडमी में एडमिशन ले सके, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कोई भी इंसान युहाओ की साउल पावर पर बात तो नहीं करेगा। मगर युहाओ को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने के बाद भी आखिरकार टीचर जुओ ने युहाओ को अपने रूम में ही क्यों बुला लिया है और वो युहाओ के साथ क्या डिस्कस करने वाली है। जिसके साथ ही हम आते हैं युहाओ टीचर जुओ के व्यू पर, जहाँ पर टीचर जुओ को युहाओ ने अपनी साउल पावर के बारे में बता दिया होता है और मार्शल साउल के बारे में जानते ही टीचर जुओ कहती है, तो शायद से इसीलिए तांग्स क्लैन ने तुम्हें अपना एक स्पेशल स्टूडेंट चूज किया है। तांग्स क्लैन की अभी की मास्टर तांगिया काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मगर उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा मिसिंग भी है, क्योंकि वो तुम्हारी वर्थ को जानती है। अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जिसके साथ ही टीचर जुओ युहाओ को लेकर एक और जगह पर आ जाती है, जो कि एकेडमी की ही एक और डिवीजन होती है, जहाँ पर साउल गार्डिंग टूल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि साउल गार्डिंग एकेडमी नंबर 12 एक्सपेरिमेंट एरिया होता है। और जैसे ही टीचर्स वो यहाँ पर गेट के सामने आ जाती हैं, तो इस गेट को ओपन करने के लिए मास्टर्स वो अपने पास से एक की को यूज करती हैं, जो कि आल्सो एक साउल गार्डिंग टूल होता है। और इसका लॉक को ओपन करना और गेट को ओपन करने का सीक्वेंस काफी ज्यादा मिसिंग था, जिसकी इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने के बाद शायद से इन गेट्स को ओपन करना कोई भी आसान काम नहीं है। और उसी के साथ साथ जहाँ तक मुझे लगता है इन गेट्स की हर इंसान को नहीं मिलती, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। जिसके साथ जैसे ही ये गेट ओपन होता है तो युहाओ अपने सामने काफी ज्यादा और साउल मास्टर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू कैंपस ही चल रहा होता है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी साउल गार्डिंग टूल्स की रिसर्च कर रहे होते हैं। और जैसे ही टीचर वो युहाओ को लेकर यहाँ पर आ जाती है तो आते ही फानयू को आवाज देती है, जो कि यहाँ का इंचार्ज है। और जैसे ही फानयू यहाँ पर आ जाता है तो उसी के साथ ही टीचर वो युहाओ को उसे रिकमेंड करती हैं और उसे साउल गाइड टाइप के लिए परफेक्ट स्टूडेंट बताती हैं। जिसके साथ ही युहाओ मास्टर फानयू को ग्रीट्स करता है और उसी के साथ ही मास्टर फानयू युहाओ की बॉडी कंडीशन को चेक करते ही कहता है, इस लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है और उसी के साथ ही साथ इसकी साउल पावर भी काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से मुझे तो इस बात का डर है कि ये हमारे सबसे ज्यादा वीकेस्ट फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल को भी होल्ड नहीं कर पाएगा और आप इसे हमारी डिवीजन का सबसे परफेक्ट स्टूडेंट बता रही हैं। जो कहते ही फानयू वहाँ से जाने लगता है, मगर उसी के साथ ही मास्टर जुओ युहाओ से कहती हैं, तुम इसे अपनी साउल पावर का हल्का सा टेस्ट लेने दो, ताकि इससे तुम्हारी साउल पावर के बारे में आइडिया हो सके। जिसके साथ ही युहाओ अपनी मार्शल साउल को एक्टिव कर लेता है और उसी के साथ ही अपनी फर्स्ट साउल लिंक का यूज करते हुए अपनी डिटेक्शन के थ्रू अपनी साउल पावर को मास्टर फानयू के साथ भी शेयर करता है, जिसकी वजह से उनका वीएनबी आल्सो काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है। इवन कि उनके पास मौजूद सारे स्टूडेंट्स की स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। जिसके साथ ही मास्टर फानयू कहते हैं, इस साउल टेक्निक के दो इफेक्ट्स काफी ज्यादा मिसिंग हैं और इसी टाइम पर इस डिटेक्शन को अपने टीममेट्स के साथ शेयर करने के हैं। जिसके साथ ही मास्टर फानयू युहाओ से कहते हैं, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक 10 ईयर ओल्ड साउल मॉन्स्टर की साउल टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं युहाओ के व्यू पर, जिसको कि टियानमेंग ने इन सब बातों से मना किया हुआ था और इन सब बातों को राज रखने का कहा हुआ था और इसी के साथ साथ उसे बताया था कि सब लोगों को तुम्हें सिर्फ यही बताना है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही साउल टेक्निक मौजूद है। जिसके साथ ही टीचर जुओ मास्टर फानयू को बताती हैं, इसकी आईज ही इसकी गार्डियन साउल है, जो कि साइशिक एट्रीब्यूट्स में है, मगर एक ऐसी साउल लिंक जो कि विंड एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करती है। उसका इस तरह की साउल टेक्निक्स को प्रोड्यूस करना अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ा मिरेकल है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे ही युहाओ
युहाओ ने अपनी साउलिंग को ऑब्जर्व किया था, तो उसके बाद युहाओ की साउल टेक्निक में कुछ स्मॉल चेंजेस आ गए होंगे, जिसकी वजह से युहाओ को इस तरह की साउल टेक्निक मिली थी, जिस पर मास्टर फान यू भी आल्सो एग्री करते हैं और उसी के साथ ही साइतो को आवाज दे देते हैं, जो कि जैसे ही यहाँ पर आ जाता है तो उसी के साथ ही मास्टर फान यू साइतो से कहते हैं इस लड़के को अपने साथ ले जाओ और इसे अपनी हेल्प करने दो, जो कि जाकर तुम्हारी फिक्स्ड साउल गाइडिंग कैनन में तुम्हारी हेल्प करने वाला है, जहाँ पर तुम टारगेट्स को शूट करोगे और वहीं पर ये लड़का तुम्हारी हेल्प करेगा। जिसके साथ ही साइतो युहाओ को लेकर टेस्टिंग ग्राउंड में जाने लगता है और उसी के साथ ही मास्टर फान यू कहते हैं मैं काफी ज्यादा सालों से सिर्फ इन्हीं सब चीजों पर रिसर्च करता आ रहा हूँ और आखिरकार स्टार वो एम्पायर के बाद मैंने एक ऐसा फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल बना लिया है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल टूल होने वाला है, मगर अभी के लिए हमारे पास उसके काफी ज्यादा कम यूजर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है। हमारा फिक्स्ड गाइडिंग साउल टूल भी काफी ज्यादा क्रिटिकल है, जिसकी वजह से हम लोग उसे वाइड रेंज में यूजेबल नहीं बना सकते। मैंने फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल्स को इसलिए नहीं था बनाया कि मैं उन्हें साउल मास्टर्स के दरमियान प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का ऑलरेडी पता है कि सिर्फ कुछ ही साउल मास्टर ऐसे हैं जो कि उन्हें यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल ऐसा वेपन बनेगा जो कि हमारी एकेडमी का सबसे ज्यादा लीथल टूल होगा। जिसके साथ ही साइतो वो युहाओ दोनों ही टेस्टिंग ग्राउंड तक आ चुके होते हैं और यहाँ पर आते ही साइतो वो युहाओ से कहता है हम लोगों को अभी के लिए अपना टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए और इसी के साथ ही साइतो अपने साउल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि जैसे ही एक्टिवेट होता है तो एक छोटे से ब्रेसलेट के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैनन बाहर आ जाती है, जिसको कि साइतो वो अपनी साउल लिंक्स का यूज करते हुए शायद से अपनी साउल पावर के थ्रू यूज कर रहा होता है और उसी के साथ ही सबसे पहले जैसे ही अपने फर्स्ट टारगेट पर शूट करता है तो उसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स भी बाहर निकलती हैं, जिसके साथ ही साइतो वो यहाँ पर बाकी के सारे टारगेट्स को भी शूट कर देता है, जो कि सारे ही हिट टारगेट्स होते हैं और साइतो ने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया होता है और इसी के साथ ही इनका नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पर जैसे ही ये लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं तो इसी के साथ ही यहाँ पर 3D रोम एक ऐसी सीक्वेंस को क्रिएट करता है जहाँ पर ये लोग एक बर्ड पर बैठे कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे होते हैं, जो कि सारी ही वर्चुअल रियलिटी लग रही होती है और जैसे ही ये लोग अपना एग्जाम स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर टारगेट्स को शूट करने के लिए साइतो को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, मगर उसी के साथ ही युहाओ अपनी साउल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी साउल पावर की फर्स्ट टेक्निक का यूज करते हुए डिटेक्शन और शेयरिंग के थ्रू साइतो की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही साइतो का विजन भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है और उसके सामने मौजूद मूव कर रहे टारगेट काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं और इसी के साथ ही फाइनली साइतो अपने पहला शॉट करता है, जो कि जाकर टारगेट को हिट करता है, जिसके बाद टोटल 4 टारगेट बचते हैं और एक एक करते हुए साइतो बहुत ही ज्यादा आसानी से बाकी के टारगेट्स को भी शॉट करता जा रहा होता है और सारे शॉट से अपने टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद बारी आती है फाइनल शॉट की, मगर ये टारगेट साइतो और युहाओ दोनों से कुछ रेंज पर मौजूद होता है, जिसकी रेंज शायद से 100 मीटर्स के करीब होती है और अभी के लिए जबकि युहाओ की साउलिंग भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पर मौजूद नहीं है और उसी के साथ साथ युहाओ की साउल पावर भी सिर्फ लेवल 11 पर है, तो उसी की वजह से ही युहाओ की डिटेक्शन एबिलिटीज भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि आने वाले टाइम के साथ साथ ही इवॉल्व होने वाली हैं। तो साउल एबिलिटीज की ज्यादा स्ट्रॉन्ग न होने की वजह से युहाओ की डिटेक्शन रेंज कम हो जाती है और उसी की वजह से ही लास्ट का फायर अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता, जो टारगेट जैसे ही इनकी शॉट से बच जाता है तो उसी के साथ ही इन सब पर बैक अटैक करने लगता है, मगर उसी के साथ ही साइतो युहाओ को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके साथ ही ये एग्जाम यहीं पर कंप्लीट होता है और उसी के साथ ही साइतो युहाओ से कहता है तुम्हारी एबिलिटी सच में काफी ज्यादा यूनिक है, मगर तुम्हारी डिटेक्शन रेंज काफी कम है। जिसके साथ ही फान लुओ कहता है अगर तो ये लड़का फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल को यूज करना चाहता है तो फिर इसकी साउल टेक्निक की डिटेक्शन रेंज कम से कम 100 मीटर्स तक होनी चाहिए, जो कि मुझे काफी ज्यादा गलत बात लग रही है, क्योंकि मुझे ये लड़का काफी ज्यादा मिसिंग लग रहा था। मगर उसी के साथ ही युहाओ आते ही मास्टर फान यू से कहता है मेरी साउल टेक्निक की डिटेक्शन रेंज ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद ही एक्सपेंड हो जाएगी और पहले से भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो सुनते ही मास्टर फान यू कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम्हारी साउल टेक्निक खुद ही कैसे इवॉल्व हो सकती है। जो सुनते ही युहाओ ने बताता है
जैसे ही मैंने इस साउल टेक्निक को ऑब्जर्व किया था तब से लेकर अभी तक मेरी डिटेक्शन एबिलिटीज 1 मीटर के डायामीटर जितनी इंक्रीज हो चुकी हैं, जो सुनते ही दोनों के मास्टर काफी शॉक होते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर फांग यो कहता है, अगर तो किसी दिन तुम्हारी डिस्टेंस रेंज 100 मीटर जितनी हो जाती है या फिर इससे ज्यादा हो जाती है और तुम्हारी डिटेक्शन एबिलिटीज 100 मीटर्स के थ्रू देखने के काबिल हो जाती है, तो उस दिन तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें साउल गाइडिंग टूल्स को यूज करना सिखाऊंगा और उन्हें क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। जिसके साथ ही योहाओ मास्टर जुओ का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और इसी के साथ ही मास्टर साइतो से कहते हैं, तुम इसे लेकर थोड़ी देर यहाँ से चले जाओ और इसी के साथ साथ इसे ये बताओ कि फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल क्या है। जिसके साथ ही साइतो योहाओ को यहाँ से लेकर जाने लगता है और इसी के साथ ही फानियो कहता है, मैं इसी बात की दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में इसकी साउल टेक्निक 100 मीटर्स या फिर उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जिसके साथ ही योहाओ साइतो से कहता है, तुम्हारा कुछ देर पहले मुझे प्रोटेक्ट करने का काफी ज्यादा शुक्रिया। मगर यहाँ पर योहाओ साइतो को ब्रदर कहता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, आने वाले टाइम में तुम मुझे योहाओ कहकर बुला सकते हो। जो सुनते ही साइतो रुक जाता है और उसी के साथ ही कहता है, मेरे ओल्ड टाइम्स में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि आल्सो मुझे ब्रदर कहा करते थे। तो साइतो के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि साइतो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा डार्क है। इसने काफी ज्यादा लोगों को किल भी किया हुआ है। आल्सो इसको एक किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है साइतो किसी एम्पायर का सोल्जर था जिसको कि काफी ज्यादा डार्क कामों के लिए यूज किया गया हुआ है। जिन सब बातों की वजह से ही शायद से साइतो काफी ज्यादा परेशान होता है। मगर उसी के साथ ही योहाओ से कहता है, तुम भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो। अभी के लिए मुझे सब लोग साइतो कहकर बुलाते हैं और तुम भी मुझे साइतो ही कह सकते हो। मगर उसी के साथ ही योहाओ साइतो से कहता है, अभी जिस साउल गाइड टूल को तुमने यूज किया है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल था। जिस पर साइतो से बताता है वो एक फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल था। हमारे साउल गाइडिंग टाइप्स में मेनली 3 किस्म की टाइप्स को रिसर्च किया जाता है, जिनमें सबसे पहले मेली साउल गाइडिंग टूल, रिमोट साउल गाइडिंग टूल और सबसे लास्ट पर फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल आते हैं। जिस पर योहाओ इन तीनों के दरमियान का डिफरेंस पूछता है और उसी के साथ ही साइतो से बताता है, तीनों टाइप्स के मिलिट्री साउल गाइडिंग डिवाइसेस में बाहर का सारा अपीयरेंस तो काफी ज्यादा सेम ही होता है। जहाँ पर तुम स्वार्ड्स और डैगर्स की मिसाल भी ले सकते हो, क्योंकि जैसे ही हम लोग इन सब को यूज करते हैं तो इन सब के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक्स को चार्ज कर पाते हैं और एक रेगुलर वेपन के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स का यूज करते हुए अपने एनिमी को डिफीट कर सकते हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को भी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पर आल्सो हम लोग अपनी स्वार्ड्स और अपनी डैगर्स में अपनी एट्रीब्यूट साउल पावर को भी चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह के कुछ स्वार्ड्स को फायर स्वार्ड्स, आइस स्वार्ड्स, लाइटनिंग स्वार्ड्स, डिफेंस स्वार्ड्स भी कहा जाता है। जिसके साथ ही योहाओ रिमोट साउल गाइडिंग टूल के बारे में पूछता है और इसी के साथ ही साइतो वो उसे बताता है, रिमोट साउल गाइडिंग टूल में काफी ज्यादा साउल पावर का यूसेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी अटैक रेंज तो काफी ज्यादा होती है और इसी के साथ साथ इसकी पावर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। मगर वहीं पर फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल में ज्यादा साउल पावर को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसी के साथ साथ इसकी रेंज भी काफी ज्यादा लॉन्ग होती है और ये बाकी की दोनों टाइप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिसके साथ ही योहाओ कहता है, तो क्या फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल बाकी के दोनों साउल गाइडिंग टूल्स को बीट करता है? जिस पर साइतो वो उसे बताता है, हर चीज की एक अपनी प्राइस हुआ करती है। फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है और उसमें यूज हुए सारे मटेरियल ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उसी के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टीज भी बाकी के दोनों साउल गाइडिंग टूल से ज्यादा यूनिक होती हैं, जिसकी वजह से ही साउल गाइडिंग टूल रिमोट गाइडिंग टूल को बहुत ही ज्यादा आसानी से बीट कर पाता है। मगर उसी के साथ साथ फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल का एक बहुत बड़ी वीकनेस भी होती है, जो कि ये है कि इसे मूव कर रहे टारगेट्स पर शॉट करना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से ही हमारे मास्टर फांग यो तुम्हारी एबिलिटीज और तुम्हारी साउल टेक्निक को इसके साथ मिक्स कर यूज करना चाहते हैं, ताकि इसका यूज करते हुए और भी ज्यादा एक्यूरेटली एम किया जा सके। जिन दोनों को मिलाने के बाद फिक्स्ड साउल गाइडिंग टूल की पावर सच में काफी ज्यादा टेरिबल हो जाएगी और इससे अगर तो तुम अच्छे तरीके से एम करना सीख लो तो तुम्हारे साउल मास्टर अटैक की पावर टोटल 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो सुनते ही योहाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ ही
तभी साइतो वो उससे कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और तुम्हारी एबिलिटीज को जानने के बाद मैं सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब के वक्त तुम मेरे मार्शल ब्रदर बन जाओगे और हम दोनों एक टीम बन जाएंगे। जहाँ से इस बात का पता भी चलता है कि आल्सो साइतो वो भी युहाओ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।